राष्ट्रवाद की दुकान में अब अफरा तफरी है। टीवी के राष्ट्रभक्त एंकरों की जुबान को लकवा मार गया है और वो लाडला, जिसे कभी पूर्वोत्तर का शेर कहा गया, अब उसी पिंजरे के करीब खड़ा है जिसे उसने विपक्ष के लिए सजाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की। और सवाल अब ये नहीं कि जेल जाएंगे या नहीं, सवाल ये है उन्हें बचाएगा कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभंकर मिश्रा हमारे नए चैनल पर आपका स्वागत कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहुल गांधी ने असम में एक लाइन बोली, ये मुख्यमंत्री जेल जाएंगे, मोदी और शाह बचा नहीं पाएंगे। सुनने में एक सामान्य राजनीतिक बयान था, मगर दिल्ली की दीवारों में कंपन महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि ये बात कहीं और नहीं, बीजेपी के अपने सबसे चहेते मुख्यमंत्री के बारे में कही गई थी। हेमंता बिस्वा शर्मा, वो नाम जो पहले कांग्रेस में था, तरुण गोगोई का भरोसेमंद मंत्री था, फिर राहुल गांधी के पालतू कुत्ते वाले किस्से सुनाकर बीजेपी की गोद में बैठ गया और वहां पहुंचते ही राष्ट्रभक्ति की गंगा में डुबकी लगा ली, अडानी अंबानी के गुण गाने लगा और देखते ही देखते बीजेपी ने उसे बना दिया पूर्वोत्तर का राजा। लेकिन राजनीति में राजा हमेशा के लिए नहीं होता साहब, और आज वही हेमंता जेल की चर्चा में है। राहुल गांधी का बयान हवा में नहीं था, उन्होंने कहा यह मुख्यमंत्री दलाल है, अंबानी अडानी के लिए जमीन बेच रहा है, इनके पास भ्रष्टाचार के पक्के सबूत हैं और अब बचना नामुमकिन है। यह सिर्फ कोई आरोप नहीं था, यह एक स्क्रिप्ट थी जो जांच एजेंसियों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। फर्क बस इतना है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी की चुप्पी सबसे बड़ा बयान बन गई। ना मोदी कुछ बोले, ना शाह ने ट्वीट किया, ना कोई प्रवक्ता दिखा, ना कोई एंकर चिल्लाया। वही मीडिया जो ममता के मंत्री की गिरफ्तारी में स्टूडियो फाड़ देता था, अब ब्रेकिंग के नाम पर चुप्पी बेच रहा है। और वजह साफ है, मामला घर का है, लाडले का है और दिल्ली दरबार का है। हेमंता ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जमानत पर है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मगर ट्वीट में तलखी कम थी, डर ज्यादा था। जो आदमी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष को धमकाता था, वो अब मजाक में जवाब दे रहा है, क्योंकि उसे पता है अंदर की फाइलें खुलती हैं तो दिल्ली से बचाव का ऑर्डर रोक भी सकता है, मगर रोक नहीं पाएगा। बीजेपी की राजनीति में यूज एंड थ्रो कोई नई बात नहीं। जब तक नेता जीत दिलाए तब तक स्टार, और जब जनता सवाल पूछे तब बलि का बकरा। अब खबरें साफ कहती हैं, मोदी और शाह दोनों असम के नए नेतृत्व की तलाश में हैं। यानी हेमंता अब बोझ है और बीजेपी बोझ उठाने में भरोसा नहीं रखती, सिर्फ फेंकने में माहिर है। ये वही मीडिया है जिसने मनीष सिसोदिया के बाथरूम तक की रिपोर्टिंग की, जिसने लालू यादव की हर सुनवाई पर एक्सक्लूसिव चलाई। लेकिन अब जब मामला सत्ता के सबसे करीबी मुख्यमंत्री पर है तो एंकरों की जुबान सिल गई है, क्योंकि मालिक खुश नहीं, और मालिक वही है जिसकी तस्वीरें स्टूडियो में लगी हैं। राहुल गांधी अब वो राहुल नहीं रहे जो 2019 में कैमरे से कतराते थे। अब वो सीधे ललकार रहे हैं, खुले मंच से बोल रहे हैं, अब मोदी नहीं बचा पाएंगे। यानी वो सीधा हमला कर रहे हैं उस सत्ता पर जिसे अब तक कोई छूता भी नहीं था। ये हेमंता से शुरू होकर अमित शाह तक जाएगा और आखिरी पड़ाव नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। अब सवाल यही है, अगला नंबर किसका है? क्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी के लाडले भी लाइन में हैं? क्या अब जनता वही सवाल पूछेगी जो अभी तक डर से दबे हुए थे?